नमस्कार साथियों। आज हम सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण यानी ब्यूटी और वेलनेस जो कि आपका वोकेशनल कोर्सेज यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, नई शिक्षा नीति के अनुसार जिसका प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का यानी 100 नंबर का होगा। इस प्रैक्टिकल में जो सिलेबस दिया हुआ है वो मैनीक्योर पेडिक्योर सेवाओं के लिए प्रभावी सुरक्षित विधि। आप इसको प्लेलिस्ट में फर्स्ट वीडियो के फॉर्म में देख सकते हैं। मैनीक्योर और पेडिक्योर सेवाओं के लिए उत्पाद और उपकरण आप आपके चैनल पर जाकर सेकंड प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो देख सकते हैं। और सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण की ये जो थर्ड प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट है उसमें मैनीक्योर पेडिक्योर का थर्ड वीडियो मिलेगा। चौथा वीडियो मिलेगा थ्रेडिंग तकनीक की प्रक्रिया। पांचवा बालों के उगने की दिशा में वैक्सिंग उत्पादकों को लगाने हटाने की प्रक्रिया। छठा वीडियो प्राणायाम। और सातवां और आखिरी वीडियो जो आज हम लेके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो है योग आसन। हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 7 यानी प्रयोग क्रमांक 7 की तरफ। डिस्क्राइब व्हाट इज़ योगासन, बेनिफिट्स, रूल्स एंड टाइप। योगासन क्या है, इसके लाभ, नियम और प्रकार का वर्णन कीजिए। ये हम देख रहे हैं सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण वोकेशनल कोर्सेज यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम का 7वां एक्सपेरिमेंट, 7वां प्रैक्टिकल। अब हम लोग चलते हैं योग आसन क्या है। योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है जिसमें हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थिति आयाम की एक झलक मिलती है। योग यह शब्द 19वीं शताब्दी में संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है संग और आसन का अर्थ होता है मुद्रा। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करती है। यह हर व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करती है। यह एक व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतर शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योग सूत्र के रचयिता पतंजलि के अनुसार योग शुचित्रवतीत निरोध, अर्थात नियमित रूप से योग करने से मनुष्य अपने दिमाग पर नियंत्रण रख सकता है। हमारे मन में दुख, क्रोध, अवसाद, घृणा इत्यादि के भाव आते रहते हैं जिन्हें कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो जाता है। योग की मदद से हम अपने विचारों को खुद ब खुद हावी होने से रोक सकते हैं। तो ये तो बात हुई हमारे योग आसन क्या है। ये जो सातों प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स, आपको इनको एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखना होंगे क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अष्टांग योग क्या है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के द्वारा शरीर, मन और प्राण की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति के लिए 8 प्रकार के साधन बताएं जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि को शामिल किया गया है। योग के प्रकार कितने हैं? मुख्य रूप से यदि योग देखें हम तो योग जनरली 6 प्रकार के होते हैं। राजयोग, योग की सबसे अंतिम अवस्था समाधि को ही राजयोग कहा गया है। इसे सभी योगों का राजा माना जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के योगों की कोई न कोई खासियत होती है। महर्षि पतंजलि ने इसका नाम अष्टांग योग रखा जिसमें अभी हमने 8 प्रकार के क्रम ऊपर की देखे थे। अष्टांग योग में 8 प्रकार के क्रम ऊपर आ गए थे जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि हैं। दूसरा है ज्ञान योग। ज्ञान योग को बुद्धि का मार्ग माना गया है। इसके जरिए मन के अंधकार यानी अज्ञान को दूर किया जाता है। कर्मयोग, कर्मयोग को हम श्लोक के माध्यम से समझते हैं। योग कर्मों क्रियाशीलम यानी कर्म में लीन होना यानी कर्म ही योग है। चौथा होता है भक्ति योग। भक्ति का अर्थ दिव्य प्रेम और योग का अर्थ है जुड़ना। यह समर्पण का भाव पैदा करता है और निष्ठा बढ़ाता है। अगला है हठ योग। यह प्राचीन भारतीय पद्धति है। हठ योग के जरिए हम दोनों नाड़ियों के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते हैं। छठा है कुंडलिनी योग। योग के अनुसार मानव शरीर में 7 चक्र होते हैं और उसे योग के जरिए एक्टिवेट किया जाता है। तो ये तो 6 प्रकार के यहाँ पर टोटल योग हो गए। स्टूडेंट्स, ये जो एक्सपेरिमेंट बताए जा रहे हैं, यदि थोड़ा वीडियो तेज चल रहा है तो इसको आप वीडियो को रोक कर पॉज करके अपने एक्सपेरिमेंट को लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं।
और इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना होगा। दोस्तों, यदि आप अभी तक आपने अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमें आपसे एक इंस्पिरेशन मिलते रहे और हम आपके लिए इस प्रकार के नए नए वीडियो लेकर आते रहें। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। आसन के मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है: ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकारी आसन और सर्वनात्मक आसन। ध्यानात्मक आसन में कौन कौन से आते हैं? पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, वज्रासन, मुक्तासन, स्वास्तिकासन आदि आसनों को अभ्यास ध्यान के पूर्व करना अनिवार्य है, क्योंकि केवल इन्हीं आसनों में स्थित होकर ध्यान किया जाता है, इसलिए इन्हें ध्यानात्मक आसन कहते हैं। विश्रांतिकर आसन यानी आरामदायक आसन। कुछ आसन जैसे शवासन व मकरासन ऐसे आसन होते हैं जो शरीर पर विश्रांति प्रदान करते हैं या शांति प्रदान करते हैं। सर्वनात्मक आसन अथवा सांस्कृतिक आसन, जिसमें पश्चिमोत्तर, गुप्तासन, सिंहासन, गोमुखासन, धनुरासन, वीरासन, गोरक्षासन, मृत्युरासन, कूर्मासन, उत्तरासन, मंडूकासन, मयूरासन, वृषभासन, उटकासन, कुक्टासन, क्षल्भासन, उष्टासन, भुजंगासन एवं गरुड़ासन आदि आसनों का अभ्यास शारीरिक विकास के लिए किया जाता है। योग में 3 प्रकार के आसन होते हैं, जैसे भी हमने ऊपर कहा है। कौन कौन से? एक तो बैठकर, उन्हीं को मैंने वापस यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया, जो ऊपर लिखा ना, ध्यानात्मक विश्रांतिकारी आसन। या तो आप ऊपर वाला नोट कर लेना, या फिर ये जो नीचे दिया है ना, बैठकर, पीठ के बल लेटकर और पेट के बल लेटकर, इन दोनों को चाहे तो नोट कर सकते हैं। बैठकर पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, मत्स्यासन, वक्रासन, अर्ध मत्स्योचंद्रासन, गोमुखासन, पश्चिमासन, ब्रह्म मुद्रासन, उष्टासन और गोमुखासन। पीठ के बल लेटकर अर्ध हलासन, हलासन, सर्वांगसम, विपरीत कणासन, पौन मुक्तासन, नौकासन, शवासन। पेट के बल लेटकर मकरासन, धनुरासन, भुजंगासन, शलभासन और विपरीत नौकासन आदि। अब बात करते हैं योगासन के क्या फायदे हैं, यानी इसके क्या गुण हैं। योगासन का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह सहज, साध्य व सर्वसुलभ है। योगासन ऐसे व्यायाम पद्धति है जिसमें न तो कुछ विशेष व्यय होता है और न इतने साधन या सामग्री की आवश्यकता होती है। योगासन अमीर गरीब, बूढ़े जवान, संबल निर्बल सभी स्त्री पुरुष कर सकते हैं। आसनों में जहाँ मांसपेशियों में तनाने यानी तनाव होना, उनके सिकुड़ने, उनमें ऐंठन होने वाली क्रियाएं करना पड़ती हैं, वहीं दूसरी ओर साथ साथ में तनाव, खिंचाव और दूर करने वाली क्रियाएं भी होती हैं, जिसमें शरीर की थकान मिट जाती है और आसनों में वे शक्ति वापस मिल जाती है। शरीर को मन तरोताज़ा करने, उसमें खोई हुई शक्ति की पूर्ति कर लेने और आध्यात्मिक लाभ की दृष्टि से योगासनों को अपनाना अपना अलग ही महत्व है। योगासनों के भीतर ग्रंथियां अपने काम अच्छी तरह कर सकती है और युवावस्था बनाए रखने एवं वीर्य रक्षा के लिए सहायक होती हैं। योगासनों द्वारा पेट की भली भांति सुचारू रूप से सफाई होती है और पाचन अंग पुष्ट होते हैं। पाचन संस्थान में गड़बड़ी उत्पन्न नहीं होती है। योगासन में मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी लचीले बनती है और वे हुई नाड़ी की शक्ति पूर्ति करती हैं। योगासन पेशियों को शक्ति प्रदान करती है। इसमें मोटापा घटता है और दुर्बल पतला व्यक्ति तंदुरुस्त होता है। योगासन स्त्रियों के शरीर रचना के लिए विशेष अनुकूल है। वे उन्हें सुंदरता, सम्यक विकास, सुगढ़ता और गति, सौंदर्य आदि का गुण उत्पन्न करती हैं। योगासनों से बुद्धि में वृद्धि होती है और धारण शक्ति में नई स्फूर्ति एवं ताजगी आती है। ऊपर उठने की वाली प्रवृत्तियाँ जागृत होती है और आत्म सुधार में प्रयत्न बढ़ते हैं। योगासन स्त्रियों और पुरुषों के संयम एवं आहार विहार के मध्यम मार्ग का अनुकरण करने वाला बनाते हैं और मन और शरीर को स्थायी और संपूर्ण स्वास्थ्य को मिलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग अभी देख रहे थे योगासन के ऊपर पूरा वीडियो, और ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 था मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अनुसार। और ये जो पूरा मटेरियल है, इसके रेफरेंसेस हमने नीचे दिए हुए हैं, हमने यहाँ से इसको कलेक्ट किया है। इस पूरे मटेरियल को आप इन रेफरेंसेस पर जाकर भी स्टडी कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद विद्यार्थियों।